मैं वुमेन होना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगता था मुझे ध्यान में आने से पहले, क्योंकि सब मुझे और बॉडी शेमिंग करने लगे। बड़े छोटे सब। पहले मैं मिरर के सामने जाती थी, इवन तो मैं देख भी नहीं पाती थी अपने आप को, बहुत मुश्किल से देखती थी। नमस्ते, मेरा नाम मधुमिता है। मैं 19 इयर्स की हूँ। मेरा फैमिली एक बहुत अच्छे फैमिली में पैदा हुई हूँ मैं। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। मेरी मम्मी एक सिंगर है और मेरे पापा एक गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं। तो मैंने ध्यान तो 10th क्लास में स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। वो डिप्रेशन इसलिए था क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे किसी ने सेक्सुअली अब्यूज़ किया था। तो उसके वजह से मैं अपने आप को बहुत हेट करती थी। और उसके अलावा बचपन से ही मुझे स्कूल्स पे बहुत बुली करते थे। और उसके साथ साथ जब मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं छोटी थी, तो मैं अपने बॉडी को बहुत हेट करती थी। तो बहुत लोग वो वाइब्रेशन सब तक पहुंचते थे, मेरा हेट्रेड वाला वाइब्रेशन। तो सब मुझे और बॉडी शेमिंग करने लगे। बड़े छोटे सब बॉडी शेमिंग करने लगे। उसमें भी मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव थे। जब मैंने उनको ये सब बताया तब भी सपोर्टिव थे, बट वो उसके आगे कुछ नहीं कर पाए मेरे लिए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को खुद बहुत वो स्ट्रेस में रहते थे, क्योंकि मेरा भाई एक मल्टीपली चैलेंज्ड पर्सन है। तो वो जब पैदा हुआ था तो उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गया, तो वो बहुत सारे चैलेंजेस के साथ पैदा हुआ। तो वो स्ट्रेस उन पे बहुत ज़्यादा था कि उसको फिट्स आते हैं। तो वो सब हैंडल करते हुए जब मैं ऐसा बताया तो वो कुछ नहीं कर पाए, वो बस वर्ड्स के थ्रू सपोर्ट कर पाए मुझे। तो वो जब मैं 10th में थी मुझे ध्यान मिला। मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। तो वो ध्यान से जो ऊर्जा मिला, उससे मैंने अपने आप को बहुत पुश किया, बहुत ज़्यादा पुश किया। मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए। पहले मेरे को मिरर के सामने खड़े होना, कहीं पर अगर गलती से मुझे मेरा रिफ्लेक्शन दिख जाए तो मेरे को आंसू आ जाता था, इतना हेट्रेड था अपने आप से। और मेल पीपल से तो बहुत ज़्यादा ही डर था। तो मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए। पहले मैं मिरर के सामने जाती थी, इवन तो मैं देख भी नहीं पाती थी अपने आप को, बहुत मुश्किल से देखती थी, अपने आप को फोर्स करती थी अपने आप को देखने के लिए। तो धीरे से मैंने लुइस एल्हे का बुक पढ़ा। तो उसमें वो मिरर वाले के बारे में उन्होंने लिखा था कि कैसे लोग रोने लगते थे। तो मैं रिलेट कर पाई। तो मैं मिरर के सामने गई और मैं धीरे से अपने आप को आई लव यू बोलती थी। और वो प्रैक्टिस करते 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 धीरे धीरे वो वाइब्रेशंस इंक्रीज़ हुई, लव वाले वाइब्रेशन, सेल्फ लव आया और मैं अपने आप से प्यार करने लगी। तो वो भी करने के लिए मुझे जो ध्यान में जो ऊर्जा मिलता है उसी ने मुझे हेल्प किया। और जब मैं पत्री सर से मिली, मुझे और भी बड़ा ओपनिंग मिला। मुझे उनसे मिलते सेकंड टाइम ही अपना जो लाइफ पर्पस है वो पता चला। मैंने देखा कि मैं कैसे ध्यान प्रचार कर रही हूँ, ये विज़न मैंने देखा। तो मुझे समझ आया, ओके, अभी मैंने ध्यान से जो अनुभव, इतना अच्छा एक्सपीरियंस, अपने आप को इतना डर से और हेट्रेड से, सेल्फ हेट्रेड से निकाला, तो ये ध्यान सब तक पहुंचना चाहिए। तो मुझे जो भी मिलते थे मैं उनको बताने की कोशिश करती थी। ध्यान में और आगे बढ़ते बढ़ते मुझे बहुत बहुत सारे कनेक्शंस मिले। कनेक्शंस इन द सेंस, मैं मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हुई और
मेरे को बहुत विजन्स और एक्सपीरियंसेस होते रहते ध्यान में, तो एंजल्स के साथ और जो भी एस्ट्रल मास्टर्स है उनके साथ कनेक्ट हुई। तो जितना भी मेरे अंदर मैंने सोचा कि मैंने बहुत हद तक क्लियर किया, बट मेरे में और सबकॉन्शियस में और भी तब भी और डर और वो जो होता है ना कि हम कुछ थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो बहुत ज़्यादा, जितना हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं उतना ज़्यादा वो आते रहते हैं हमारे अंदर, वो एंग्जाइटी के वजह से आते रहते हैं। तो ऐसे तब भी मैं ध्यान में और आने के बाद भी वो थॉट्स तब भी थे, तो उसको मैं और डीप लेवल में अपने अंदर से रिलीज़ कर पाई। बहुत बहुत लाइट हो गई थी मैं ध्यान में आकर। और इस साल जब लॉकडाउन शुरू हुआ, मुझे बहुत टाइम मिला ध्यान करने के लिए और अपना साधना बढ़ाने के लिए और टाइम मिला, तो सबसे ज़्यादा मैं कनेक्ट हुई मदर अर्थ के साथ। और जब मैंने 1000 सीड्स ऑफ जॉय पढ़ा, तो मैं लक्ष्मी माता के साथ, मतलब सीता माता के साथ कनेक्ट हुई। तो उनका जो तत्व है या जो वो जो हैं, उसको मैं फ़ील कर पाई। मैंने और डीपर लेवल में समझा कि जो मेरे साथ हुआ वो क्यों हुआ। अभी जो भी मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस लिए हैं, तो वो किस लिए लिए हैं वो मुझे समझ आया। अभी जो मुझे समझ आया वो मैं बताने की आपको कोशिश करती हूँ। क्या होता है कि हम जो ह्यूमंस हैं, हम बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ों में फंसे हुए हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा हैं, और हम शरीर में फंस जाते हैं कि हम शरीर है, मेरे बॉडी है, मेरा ऑर्गन्स है, मुझे बीमारी है या जो भी है, हम उस शरीर तक रुक जाते हैं। तो तब क्या होता है कि जब हमारा सोच वहाँ तक रुक जाता है, तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं सोसाइटी में। अभी ये जो अब्यूज़ हो रहे हैं या रेप्स हो रहे हैं या वो सब इसलिए हो रहे हैं कि लोग शरीर तक रुक गए। ये सब दूसरे चीज़ों को भी अप्लाई करता है। अभी हम मीट इसलिए खा पाते हैं क्योंकि हम उस एनिमल के शरीर तक ही देखते हैं, हम उसके आगे बढ़कर उसमें जो लाइफ है उसको रिस्पेक्ट करना सीखते ही नहीं है। और उसके अलावा मैंने ये भी सीखा कि मैं वुमेन होना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज लगता था मुझे ध्यान में आने से पहले, क्योंकि कुछ भी स्टार्ट करो, नहीं तुम औरत हो, तुमको नहीं कर पाओगी, ऐसे बहुत बार सुनना पड़ता है। वही मेरे मेल काउंटर पार्ट्स को, उनको तो कोई नहीं रोकता है, अगर मुझे रोड भी क्रॉस करना हो वो भी नहीं करने देते क्योंकि मैं एक वुमेन हूँ। तो ऐसे हर लाइफ में हर सेक्टर में नो बहुत बार सुनना पड़ता था, और बहुत डर में डर में रखा जाता है वुमेन को। तो मुझे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज जैसा लगने लगा, क्योंकि मैं तो रेस्पेक्ट करती हूँ कि मैं वुमेन हूँ, बट सोसाइटी रेस्पेक्ट नहीं करती, ये मेरा फीलिंग था। बट ध्यान में आके समझ आया सोसाइटी के पास उतना नॉलेज ही नहीं है, वो ये समझते ही नहीं है कि एक औरत शक्ति होती है। और अगर एक वुमेन जो है वो जब एक हाउस होल्ड में रहती है, तो हर कोई उस शक्ति से कनेक्ट होता है और वो शक्ति लेके अपना पूरा डेली लाइफ वो गुजारते हैं, मतलब उस डेली लाइफ में वो कुछ भी कर पाते हैं। तो वुमेन का बहुत बड़ा रोल है। वो कितना ब्यूटीफुल है एक वुमेन होना, वो मुझे ध्यान में पता चला। अगर मैंने अपने फेमिनिटी को कभी मैं अगर आज एड्रेस कर पा रही हूँ, तो वो ध्यान के वजह से है। और ये जो नॉलेज मुझे मिला है वो मैं हर जगह अप्लाई करके देख पा रही हूँ। अगर मैं अभी खुद वो चीज़ को एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरों को भी बता पा रही हूँ कि ये बहुत ब्यूटीफुल है। जो सोसाइटी हमें जिस चीज़ों में बांध रहा है, जिस कंस्ट्रक्ट्स में बांध रहा है, हमें वहाँ तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे ध्यान से ही पता चला। तो ये सब जो भी हमारा सोसाइटी में ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कि हमें हमारे सोसाइटी को फ्लरिश होने से रोक रहा है, वो इसीलिए है कि हमारे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है। वो कंप्लीट नॉलेज बहुत सेंचुरीज से, बहुत प्रीवियस टाइम से हमें मिल तो रहा था, बट हमारे तक
ठीक से फ्लो नहीं हो पाया, तो और उसको लेने के लिए भी हमारे अंदर शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर थोड़ा-सा ऊर्जा होना चाहिए ना, तो वो हमें ध्यान से ही मिलता है। तो मैं अ, यही बताना चाहती हूँ कि ध्यान हमारे लाइफ में कितना ज़रूरी है। अगर हमें अपने लाइफ में से ये सफ़रिंग को निकालना है, तो हम वो ध्यान के माध्यम से ही कर पाएँगे। और ध्यान ने मुझे ये भी सिखाया कि मदर अर्थ से कनेक्ट होना कितना इम्पोर्टेंट है। हम भूमि पे हैं, हमारा लाइफ का सोर्स ही वही है। आज हम जी रहे हैं तो हर चीज़ उनसे मिल रहा है, इसीलिए जी रहे हैं। हम सब लोग अपने लाइफ में भटकते हुए चले जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होना है। तो वो हमें ध्यान से ही वो इनपुट मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे तरह जितने लोगों ने भी लाइफ में अगर सफ़र किया है, तो वो ध्यान को अपनी लाइफ में लाएँ और वो अपने अंदर सेल्फ लव क्रिएट करें। कैसे जीना है, हम क्यों यहाँ पर आए हैं और मदर अर्थ के साथ कैसे कनेक्ट होना है, ये सब नॉलेज आप ध्यान से लो और अपने लाइफ को कितने अद्भुत तरीके से और कितने हैप्पीनेस के साथ बहुत हैप्पीनेस के साथ और बहुत अद्भुत तरीके से जीने के लिए आप लाइफ में ध्यान को लाओ। एक ह्यूमन को सिर्फ उनके शरीर तक नहीं देखते हैं, उनके अंदर जो आत्मा है उसको देखते हैं। जैसे पत्री सर बोलते हैं, एनलाइटनमेंट के 2 स्टेप्स होते हैं। पहले ये समझना कि हम एक आत्मा हैं, तो वो सब हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हम अपने शरीर तक ना रुक के उससे आगे बढ़ते हैं। और हम जो एनलाइटनमेंट का नेक्स्ट स्टेप है वो है एक ग्रुप कॉन्शियसनेस में रहना, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हम सब ध्यान सीखते हैं और ध्यान प्रचार करते हैं, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होते हैं। हम सब भूमि पे आते तो हैं, बट हम खाते पीते और मर जाते हैं। हम उसके आगे एक पर्पसफुल लाइफ जीने की कोशिश नहीं करते हैं। सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश हमें करना चाहिए, तो हम उसके लिए उसका प्रयत्न करते हैं कि हमारे तरफ से सोसाइटी में कुछ एक गुडनेस स्प्रेड हो, उसके लिए कोशिश करते हैं। उस चीज़ के लिए हमें ध्यान की ज़रूरत है, ध्यान का स्प्रेड होने की ज़रूरत है। और हम भूमि पे हैं, तो भूमि पे हमारा रोल क्या है, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, भूमि की तरफ हमारा धर्म क्या है, उसको समझने के लिए मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होना है। तो आप सब उस मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होने का हैप्पीनेस फील कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सब भी पीएमसी देखिए। बहुत लोगों ने यहाँ PSSM से जो उन्होंने आनापानासती ध्यान सीखा, उससे अपने लाइफ को मेरी तरह बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया। तो आप भी ये ध्यान कीजिए, ये PMC चैनल देखिए और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।